हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने बोला था कि कल रात को 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि जिनकी लो लाइंग प्लेसेंटा है और अभी तक ऊपर नहीं गई है। मेरी आप लोग पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं। मैंने 15 वीक में अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें लो लाइंग प्लेसेंटा थी और अभी 17 वीक में मैंने करवाया है, तो मेरी प्लेसेंटा जो है ऊपर की तरफ चली गई है। तो लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी प्लेसेंटा ऊपर कैसे चली गई है? आपने ऐसा क्या किया है कि ऊपर चली गई है? देखिए 95% लोगों का जो है ऐसे ही अपने आप जैसे ही हमारा जो है गर्भाशय बढ़ता है, तो वो अपने आप ऊपर चला जाता है। लेकिन देखिए, लो लाइंग प्लेसेंटा होता है जिसमें हमें बहुत सारी केयर भी करनी पड़ती है। अब डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट के लिए, किसी-किसी को फुल बेड रेस्ट होता है और किसी-किसी का फुल बेड रेस्ट नहीं होता है। तो लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्या पूरे दिन सोए ही रहें? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे तो आपका शरीर एकदम से सुस्त हो जाएगा, बच्चा भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको हमेशा लेफ़्ट साइड सोना है, ताकि बच्चे के पास अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो सके, ब्लड पहुँच सके उसके पास से। राइट साइड सोइए। हाँ, कभी-कभी लेफ़्ट साइड सोए-सोए हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है, तो आप थोड़ी देर के लिए राइट साइड हो जाइए, लेकिन हाँ, सीधे मत सोइए। पीठ के बल मत सोइए वरना आपको भी तकलीफ होगी और बच्चे तक भी ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगा। बच्चे को भी तकलीफ होगी और आपको भी तकलीफ होगी। तो हमेशा लेफ्ट साइड सोइए और पैरों के बीच में तकिया रख के सोइए। मैंने हमेशा पैरों के बीच में तकिया रख के सोया है। जब से मेरी लो लाइंग प्लेसेंटा थी तब से मैं हमेशा लेफ्ट साइड सोती थी। हमें थोड़ा बहुत कभी-कभी राइट साइड भी हो जाती थी, लेकिन ज़्यादातर मैंने लेफ़्ट साइड ही सोया है और पैरों के बीच में जो है तकिया रख के सोती हूँ, क्योंकि अभी लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में हमें क्या करना चाहिए, पैरों के बीच में तकिया लगा के सोना चाहिए ताकि हमें भी रिलीफ़ मिले, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 सेकंड, थोड़ा सही से बैठ जाओ। ऐसे बिना किसी सहारे के बैठने में ना पीठ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ये तो हो गई सोने की बात कि हमें सोना कैसा है। और हम जो क्या करते हैं ना, अचानक से उठते हैं, जैसे प्रेगनेंसी से पहले जब हम लोग अचानक से उठ जाते थे, तो वैसे हम लोग को नहीं उठना है। अच्छे से करवट लेके पैरों को मोड़ के तब उठना है। एकदम अचानक से आपको सीधे-सीधे नहीं उठना है। इससे आपको पेट में दर्द भी हो सकता है और आपको दिक्कत भी हो सकती है। अगर आपकी लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आपको झुक के कोई काम नहीं करना है। मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको कपड़ा नहीं धोना है बैठ के, क्योंकि उस पे पेट पे असर पड़ता है। बैठ के बर्तन नहीं धोना है। हाँ, खड़े होके आप बर्तन धो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देर आपको खड़े भी नहीं रहना है, ज़्यादा देर चलना भी नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग प्रेगनेंसी में बोलते हैं लोग कि टहलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसकी लो लाइंग प्लेसेंटा है, वो ज़्यादा नहीं टहल सकता है, थोड़ा ही टहलिए, लेकिन टहलिए। दिन भर आपको बेड पे नहीं लेटे रहना है। ऐसे तो हम लोग भी बोर हो जाते हैं कि हाँ, दिन भर लेटे-लेटे करें तो करें क्या? तो हम लोग को बेड पे नहीं लेटे रहना है और झुक के जो है झुक के काम करिए, लेकिन ज़्यादा मत झुकिए। पूरा मतलब मत झुक के कोई सामान नीचे से उठाना है तो उसको पूरा मत झुकिए, आराम से पहले बैठ जाइए, फिर उसको उठा लीजिए। अगर ज़्यादा झाड़ू लगाना है तो आप झाड़ू को अवॉइड करिए, झाड़ू मत लगाइए अगर ज़्यादा झाड़ू लगाना है तो। क्योंकि जब मेरी लो लाइंग प्लेसेंटा थी तो उस टाइम हमने मेड रख लिया था। मेड आई, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन काम किया, मतलब 5 दिन उन्होंने गिन के काम किया है, फिर उसके बाद से उन्होंने काम नहीं किया। मेरे हस्बैंड कपड़ा धोते हैं, मेरे हस्बैंड खाना भी बनाते हैं। झाड़ू अब मैं लगा रही हूँ 1-2 दिन से, ठीक है? पहले मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाती थी। ऐसे लेटे-लेटे मेरा भी हालत ख़राब हो जाता था, तो उसमें कुछ-कुछ काम जो मैं है कर लेती थी। बर्तन वगैरह थोड़ा-सा धोती थी, ज़्यादा नहीं धोती थी, वो भी खड़े होके धोना था, थोड़ा-सा धो लेती थी और कोई भी आपको भारी सामान नहीं उठाना है। और मैं ये करती थी ना, मैं जब भी नहाती थी, तो ऐसे जब जैसे हम लोग नहाते हैं, तो ऐसे झुक-झुक के बाल्टी से पानी निकालते हैं, तो वो आप लोग को नहीं करना है।
मैं चेयर पे बैठ के नहाती थी, या तो स्टूल होता है जो छोटा सा, उस पे, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही, एकदम नीचे बैठने वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा, उस पे बैठ के मैं नहाती थी। मैं कभी भी ऐसे झुक के पानी निकाल के ऐसे नहीं नहाती थी। आपको रिलैक्स होके नहाना है और जल्दी जल्दी आप लोग को नहीं चलना है। ध्यान रहे कि भारी सामान भी आप लोग कोई भी मत उठाइएगा, क्योंकि भारी सामान उठाएंगे कि तो आपके पेट पे असर पड़ेगा और ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। और जब ब्लीडिंग होने लगेगी तो फिर मिसकैरेज होना पक्का है। अगर हाँ थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि वो मेडिसिन देती हैं। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे मेडिसिन दिया है, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। बच्चा सेफ है, ठीक है। वो दवाई मेरी अभी भी चल रही है और मुझे 3 मंथ तक और खानी है। तो आप लोग भी कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। और मुझे वाइट डिस्चार्ज भी नहीं होता है। अगर हाँ थोड़ी थोड़ी सी वाइट डिस्चार्ज होती है तब तो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आप एक बार उनसे बात कीजिए, वो आपको मेडिसिन देंगी तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और अपने पार्टनर के साथ रिलेशन इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, कब कोई कोई सा हमारा चेकअप ऐसा होता है कि फिंगर डाल के वो लोग चेक करते हैं। अगर वो लोग फिंगर डाल के बोले कि चेक करना है तो ये आप सख्त मना कर दीजिए। ये मेरी डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था। अगर कोई भी डॉक्टर फिंगर डाल के चेक करता है तो ये चीज़ नहीं करवानी है, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कोई डॉक्टर बोले तो आप उसे सीधे मना कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी काम झुक के मत करिएगा, लेफ्ट साइड सोइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप लोग जितना पानी पियेंगे ना, बच्चा अंदर बहुत अच्छा, और अच्छी सी नींद लीजिए। ये जो देर रात तक फ़ोन चलाना है ये सब अवॉइड करिए। अगर देर रात तक आप लोग फ़ोन चलाएंगे ना, बच्चे की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आप सो नहीं पाएंगे तो नींद आना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कीजिए जिससे भी आपको रिलैक्स मिले वो चीज़ें सुनिए। अगर सुन भी रहे हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए। बेबी से रिलेटेड हो गया, माँ से रिलेटेड हो गई, ये सारी चीज़ें देखिए। कोई भी निगेटिव चीज़ें मत देखा करिए, इससे बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अवॉइड की थी। अगर आपका कोई भी अब भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का जवाब दूंगी। अगर मुझे पता होगा तो, अगर मुझे पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता होगा तो इस चीज़ का मैं जवाब आप लोग को दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मन में इस समय कोई बात नहीं रखी जाती है। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो या तो अपने डॉक्टर से, या तो अपने किसी बड़े से, या तो आसपास के लोगों से, जिससे भी हो, या तो ऑनलाइन किसी से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। तो कोई बात हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।